गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। पैरामीट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या है वो देखिए कि हमारे पास दो फंक्शन गिवन होंगे। ठीक है, कोई दो फंक्शन एक्स एंड वाई, दो फंक्शन गिवन होंगे और उसमें हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक को विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, और फिर उसको क्या बनेगा देखिए, जैसे अगर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी वाई बनेगा। ठीक है, और यहाँ से अब मतलब जिसके रिस्पेक्ट में दे रखा होगा, जैसे क्वेश्चन मैंने लिख रखा है तो विद रिस्पेक्ट टू टी दे रखा है तो डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, और वो रेसिप्रोकल होकर डी टी अपॉन डी एक्स बन जाएगा और डी टी से डी टी कैंसिल, ये किसके इक्वल आएगा, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। ठीक है, मतलब दोनों फंक्शंस को हमें सेपरेट डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि x इक्वल टू लॉग टी स्क्वेयर। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, तो हम इस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू टी क्या बनेगा देखिए, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा हमारा लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टी स्क्वेयर। ठीक है, टी स्क्वेयर है तो वन अपॉन टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन टू टी। ठीक है, ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू टी वाई को करेंगे तो यहाँ पे देखिए लोग टी क्यूब दे रखा है तो लोग का करेंगे तो वन अपॉन टी क्यूब इंटू थ्री टी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, तो डी एक्स अपॉन डी टी बना हमारे पास वन टू अपॉन टी। ठीक है, और डी वाई अपॉन डी टी बना हमारे पास थ्री अपॉन टी। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे कि डी वाई बाई डी टी। ठीक है, ये फंक्शन डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, और ये चार टर्म्स है तो वो रेसिप्रोकल होके जाएंगी तो ये इक्वल किससे आएगा, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी टी थ्री अपॉन टी, तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन टी अपॉन टू अपॉन टी, और वो रेसिप्रोकल होके जाएगा टी अपॉन टू, तो टी से टी कैंसिल, थ्री बाई टू क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो इस टाइप से हमें हर एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिख करते हैं सोल्व। ठीक है, जिसमें हमारे पास गिवन है कि x की वैल्यू गिवन है, देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख लिया दूसरे क्वेश्चन की, दे रखा है हमारे पास कि x इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वेयर अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर, और y दे रखा है टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर, और हमें करना है सो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल होगा जीरो के। ठीक है, तो यहाँ से हमें x को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, वो लिखनी जरूर है कि डिफ्रेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी ये बन जाएगा। अब यहाँ ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें किस मेथड का यूज करना होगा वो देखिए कि अब तो इसमें तो सिंगल टर्म थी तो हमने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यू बाई वी मेथड का यूज करना होगा। तो यू बाई वी मेथड का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वन प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है, अब आपको वो फॉर्मूला तो पता ही होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं बताऊँगा। वन प्लस टी स्क्वेयर इंटू माइनस टू टी माइनस वन माइनस टी स्क्वेयर, अब की बार ये एज इट इज़, और इंटू टू टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या चाहे तो कॉमन निकाल सकते हो आप, कॉमन निकाल लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में से कोई भी काम कर लेना। ठीक है, जहाँ से हमारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस का टू टी हमने यहाँ से कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस टी स्क्वेयर, और यहाँ से माइनस गया तो ये प्लस का ही बन जाएगा, तो प्लस वन माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है, डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और यहाँ से टी स्क्वेयर कैंसिल, वन प्लस वन टू। ठीक है, और टू इंटू टू फोर, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस फोर्टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब
ये तो हो गया हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हमें y फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो y फंक्शन दे रखा हमारा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी इक्वल हो जाएगा हमारा, इसमें भी u बाई वी मेथड लगेगा, तो 1 प्लस टी स्क्वेयर एज इट इज़ इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t 2 माइनस 2t अब की बार एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या बनता है, या फिर आप चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ से तो कॉमन 2 ही निकलेगा, इसके अलावा तो कुछ निकलेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वेयर की टर्म ही बन जाएगी। तो 2 प्लस 2t स्क्वेयर माइनस 2 2 जा 4t स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा, देखिए किसके, कि ये 2t स्क्वेयर ये माइनस 4t स्क्वेयर, तो हमारे पास माइनस का बचेगा, ठीक है, और ये 2 माइनस 2t स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, dy बाई डी एक्स की निकाल ली और dx अपॉन dt की निकाल ली, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो दोनों की वैल्यू ये हमारा dx अपॉन dt चल रहा था, ठीक है, ये 2t जो, हाँ ये हमारा y है, तो dx अपॉन dt। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy वाली टर्म पहले लिखेंगे, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन हमने बाद में किया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ x वाला डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर डिवाइड बाई माइनस का 4t, और ये 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर से ये 1 प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर कैंसिल, और यहाँ से देखिए 2 कॉमन भी आ रहा है, तो 2 को भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये भी 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा ये कैंसिल आउट करने के बाद, तो ये 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन माइनस 2t, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हमें प्रूफ तो करना था कि dx अपॉन dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई, ठीक है, तो अब यहाँ से x और y की वैल्यू को भी हमें देखना पड़ेगा कि x और y की वैल्यू है क्या बेसिकली हमारे पास, ठीक है, तो इन दोनों को देखने के लिए देखिए ये dy बाई डी एक्स, ठीक है, और y बाई एक्स बाई वाई की वैल्यू, तो x बाई वाई की वैल्यू अगर हम निकालें, ठीक है, फंक्शन है हमारे पास, देखिए ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, तो x बाई वाई मैं इधर करता हूँ कि x डिवाइड बाई वाई, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई वाई है, तो वो रेसिप्रोकल होके जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 2t, 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन 2t, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गई हमारी x बाई वाई की वैल्यू। हमें प्रूफ करना था कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल होगा 0 के, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी देखिए 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन माइनस 2t, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 2t, ये वैल्यू बन रही है हमारी dy बाई डी एक्स की, प्लस एक्स बाई वाई की वैल्यू बन रही है 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 2t, ये प्लस का और ये माइनस का किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और किसके इक्वल प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के, ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के, अब देखिए बात तो वही है, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करे चाहे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन करे, ठीक है, अब डिफरेंशिएशन तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब साइन थीटा कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो साइन थीटा कोस थीटा का डिफरेंशिएशन बेसिकली जो पैरामेट्रिक फंक्शन है उसके लिए हमें एक्स और वाई के दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब अगर हमारा फंक्शन टी की बजाय जेड में दे रखा हो, थीटा में दे रखा हो, अल्फ़ा में दे रखा हो, तो हम उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चाहे वो जैसे एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास कोस थीटा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू टी तो करेंगे नहीं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो हमारा क्या बनेगा वो 0 और कॉन्स्टेंट टर्म बन जाएगी। तो उसको विद रिस्पेक्ट टू टी करने की बजाय हम उसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा साइन थीटा का हमारा क्या होगा कोस थीटा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, अल्फ़ा होगा तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा करेंगे, बीटा रहेगा तो विद रिस्पेक्ट टू बीटा करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा फंक्शन रहेगा उसको भी उसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको इन्वर्स के फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। मिलना आपको वही है
इनवर्स के फंक्शन मिलेंगे, लॉग के फंक्शन मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेंगे, और डिफरेंशिएशन का मेथड वही रहेगा। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन है जो प्रूफ करने हैं, तो वो भी आपको खुद से करने हैं, प्रूफ करने वाले भी। तो आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल भी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलों का पता है कि साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा का क्या होता है, रूट का क्या होता है, लॉग का क्या होता है, अलजेब्रिक का क्या होता है, कांस्टेंट का क्या होता है, ठीक है, तो ये सारे आपको किसी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो आपको आपकी 2 एक्सरसाइज हो चुकी है, तो दोनों को साथ रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चन और मैं डालूंगा कल जो आपको इससे रिलेटेड पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ही रहेंगे, तो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और डाउट अपने सेंड कर देना।